हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 11। चंडीगढ़, अभी का घर। नैना ने जब अनुराग को चौधरी साहब के साथ हंसते हुए डाइनिंग की तरफ जाते देखा तो उसका खून खौल गया। कहाँ वह ख्वाब देख रही थी कि चौधरी साहब अनुराग को लात मारकर इस घर से बाहर करेंगे, और कहाँ चौधरी साहब उससे हंस बोल रहे थे। वह दंदनाते हुए उनके पीछे आई और अभी सौंदर्या उसे रोकने उसके पीछे, लेकिन वे दोनों नैना को रोकते इससे पहले नैना डाइनिंग एरिया में पहुंच चुकी थी और चिल्लाते हुए कहा, डैड। चौधरी साहब ने पहली बार नैना को इतना तेज बोलते हुए सुना था। वे हैरानी से नैना की तरफ पलटे। नैना को वहां देखकर अनुराग की होठों पर मुस्कान फैल गई। नैना ने अनुराग को मुस्कुराते देखा और उसके गुस्से की आग और ज्यादा बढ़ गई। उसने गुस्से में कहना शुरू किया, डैड, क्या हो गया है आपको? आप ऐसे लीचड़, कंजर, घटिया सोच रखने वाले, झूठे, मक्कार, कबाड़ जैसे दिखने वाले आदमी को अपना दामाद कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? 100 हरामी मरे होंगे तब ये एक पैदा हुआ होगा। क्या आपको इसकी आंखों में लालच और बातों में लीचड़पन की बूंद नहीं आ रही? और आपकी लाडली बेटी निधि, वो तो इस चमन चूतिए के प्यार में बौरा गई है, तभी तो ये सुअर जैसा दिखने वाला आदमी उसे राजकुमार नजर आ रहा है। वो इसके प्यार में अंधी हुई है। पर आपको क्या हुआ है? क्या आपको भी इस मनोस आदमी की असलियत नहीं दिखाई दे रही? न जाने इसने ऐसा आपसे क्या कहा है कि आप दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहे हैं। इसकी चुपनी चुपड़ी बातों में मत आइए। ये बहुत ही शातिर और घटिया आदमी है। आपके साथ खड़े होकर ये आपको भी बेच देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसे अपने लिए चुनकर निधि पहले ही ये गलती कर चुकी है। अब आप ऐसा मत करना। इस आदमी को देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। मेरा दिल करता है 100 बियर की बोतल खरीदूं और सारी की सारी इसके सर पर फोड़ दूं। इसे मछली खिलाऊं और इसके सारे कांटे उसके गले में फंस जाए। इसे नंगा करके बर्फ की सिल्ली पर लेटा दूं। लाल मिर्च का पूरा डिब्बा इसकी आंखों में भर दूं। और इन सबसे भी कुछ ना हो तो एक चाकू लूं और इसके सीने में भोंककर इसका किस्सा ही खत्म कर दूं। और तू, औरंगाबाद की उजड़ी हुई मीनार, तुझे क्या लगा निबी से शादी करके इस घर में मेरे सामने आकर तू स्टाइल मारेगा और मैं डर जाऊंगी? डरेगा तू साले। तेरी जिंदगी में इतनी चरस बो दूंगी कि बची खुची जिंदगी यहाँ वहां सर टकराता घूमेगा। तेरा वो हाल करूंगी, इस जन्म में तो क्या, बचे 6 जन्म में भी तू नैना बजाज के नाम से डरेगा। यमराज से पहले सरसों के गर्म खौलते तेल में मैं तेरे पकोड़े तलूंगी और तलकर कुत्तों को खिलाऊंगी। ताले तेरी माँ की। नैना, नैना, तुम ठीक हो? तुम कुछ कहने वाली थी, चौधरी साहब ने कहा तो नैना की तंद्रा टूटी और उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा। इसका मतलब अभी तक मैंने जो कहा वो इन सब लोगों ने नहीं सुना। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? मेरी आवाज को क्या हो गया? नैना ने मन ही मन खुद से कहा। चौधरी साहब नैना के पास आए और उसके ललाट को छूकर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नैना? हाँ, मैं ठीक हूँ डैड, नैना ने असमझ की स्थिति में कहा। तब तक सौंदर्या और नैना के साथ साथ अभी वहां पहुंच चुका था, लेकिन मन ही मन घबरा रहा था कि नैना चौधरी साहब के सामने कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। तुम कुछ कहने वाली थी, बताओ क्या बात है? चौधरी साहब ने प्यार से कहा। नैना ने एक नजर अनुराग को देखा और फिर चौधरी साहब की तरफ देखकर कहा, डैड, आज मेरा जन्मदिन है और आपने मुझे विश तक नहीं किया। नैना ने एक नजर अनुराग को फिर देखा। तुम्हारा बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ नैना? भोला? चौधरी साहब ने आवाज दी तो कुछ देर बाद भोला एक गिफ्ट के साथ वहां आया। उसने गिफ्ट चौधरी साहब की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने गिफ्ट नैना को दिया और कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं नैना। खूब खुश रहो और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहो। नैना ने गिफ्ट लिया और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू डैड, मुझे आपसे कुछ और बात। नैना अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही चौधरी साहब ने नैना के कंधों पर हाथ रखा और उसे अनुराग की तरफ ले जाते हुए कहा, वो सब बाद में, पहले मेरे साथ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। चौधरी साहब नैना को अनुराग के सामने लेकर आए और कहा, इनसे मिलो, अनुराग मित्तल। नैना, जिस बिजनेस में मुझे 20 साल लग गए उस बिजनेस को इस लड़के ने 4 साल में ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, और उसके बाद भी ये हाथ जोड़कर मुझसे निधि का हाथ मांग रहा है। मैंने आज से पहले इतना सरल और विनम्र लड़का नहीं देखा। तुम बताओ मैंने क्या किया होगा? करना क्या है डैड,
मुझे यकीन है निबी की तरह आपने भी अपने दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नैना ने मन ही मन कहा। नैना को खामोश देखकर चौधरी साहब ने कहा, मैंने अनुराग को निवेदिता के जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया है। सौंदर्या और अभी ने सुना तो दोनों मायूसी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और नैना ने निराशा से अपना सर झटका। लेकिन वहीं अनुराग के होंठों पर विजयी मुस्कान थी। उसने चौधरी साहब को कैसे मनाया ये तो सिर्फ वही जानता था, लेकिन नैना इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। निवेदिता ने जब सुना तो खुशी से चौधरी साहब के सीने से आ लगी और कहा, हो थैंक यू सो मच डैड, आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है डैड। मैं तुम्हारी खुशियों के बीच कैसे आ सकता हूँ निबी, पर मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। तुमने अपने लिए बहुत सही लड़का चुना है। अनुराग, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ ताकि धूमधाम से तुम्हारी और निबी की शादी कर सकूं। आखिर बाप होने के नाते मुझे अपनी बेटी का कन्यादान करने का हक तो है। चौधरी साहब ने कहा। अनुराग उनके पास आया और जैसे ही उनके पैर छूने लगा, चौधरी साहब ने उसे रोक दिया और अपने दूसरे साइड लेकर कहा, ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम इस घर के होने वाले दामाद हो, तुम्हारी जगह यहाँ है। थैंक यू सो मच डैड, आई मीन अंकल, अनुराग ने कहा। तुम मुझे पापा कहकर बुला सकते हो। आओ सब साथ में नाश्ता करते हैं, चौधरी साहब ने कहा और निबी अनुराग के साथ डाइनिंग की तरफ जाने लगी। अभी अब तक खामोशी से सब सुन रहा था, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, डैड, आप अनुराग के बारे में कुछ नहीं जानते। आप उसे इस घर के दामाद के रूप में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये लड़का निबी के लिए सही नहीं है डैड। इसने बस अपने झूठे पैर के जाल में हमारी निबी को फंसाया है। अभी ये क्या कह रहे हो तुम? अनुराग ऐसा क्यों करेगा? चौधरी साहब ने कहा। डर में गुस्से और सब बर्बाद कर सके। अभी ने गुस्से से कहा, पापा आपको क्या लगता है मैं क्यों करूंगा भला? मुझे आपसे और इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मेरे पास इतना है कि मैं निबी को हर खुशी दे सकता हूँ जो निबी डिजर्व करती है। मुझे बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अनुराग ने इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अपना ये ड्रामा बंद कर कमीने। इन बातों से तो निबी को बेवकूफ बना सकता है, हम सबको नहीं। कहते हुए अभी ने गुस्से में आकर अनुराग की कॉलर पकड़ ली, लेकिन अनुराग शांत रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो तुम? चौधरी साहब ने कहा। लेकिन अभी ने अनुराग को नहीं छोड़ा और गुस्से से उसकी आंखों में देखता रहा। अभी को गुस्से में जलते देखकर अनुराग को बड़ा मजा आ रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तो तुम चाहते हो मैं अपने और नैना के रिश्ते के बारे में सबके सामने बता दूं? मत भूलो अभी चौधरी, तुम्हारी नैना का अतीत मुझसे जुड़ा है। मैं यहाँ अगर झूठ भी कहूंगा तो सबको सच ही लगेगा और फिर उंगलियां तुम्हारी नैना पर भी उठेगी। तुम अपनी प्यारी नैना को अपने घर वालों के सामने यूं जलील होते देखना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। अब इज्जत से कॉलर छोड़ो, वरना तुम्हारी नैना की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अनुराग के शब्दों ने अभी के सीने पर तीर जैसा वार किया। वह जलती आंखों से अनुराग को घूरता रहा। सौंदर्या ने देखा तो वह अभी के पास आई और कहा, अभी छोड़ो इसे। अभी मैं कह रही हूं छोड़ो इसे। नैना ये सब देखकर खामोश हो गई। अभी बहुत ही शांत और खुश मिजाज रहने वाला लड़का है, लेकिन आज उसे ऐसे गुस्से में देखकर नैना को बहुत तकलीफ हुई और ये सब हो रहा था अनुराग की वजह से। अनुराग इस घर की शांति भंग करना चाहता था और वह अपना काम शुरू कर चुका था। सौंदर्या के कहने पर अभी ने अनुराग की कॉलर छोड़ दी और पीछे हट गया। अनुराग ने मुस्कुराते हुए अपना शर्ट सही किया। चौधरी साहब ने देखा अभी के इस बर्ताव के बाद भी अनुराग के माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने अभी से कहा, अभी ये क्या बदतमीजी थी? अनुराग तुम्हारी बहन का होने वाला पति है और इस घर का दामाद है। भले ही निबी ने बिना बताए ये शादी की है, लेकिन इस रिश्ते को हम छुड़ा नहीं सकते। माफी मांगो अनुराग से। अभी ने सुना तो हैरानी से अपने डैड को देखा और कहा कि आप क्या कह रहे हैं डैड? मैं इसे इस घर के दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करता। अभी अनुराग से शादी करने का फैसला तुम्हारी बहन का है। जैसे तुमने लिए अपने लिए नैना को चुना, वैसे ही निबी ने अपने लिए जीवन साथी चुनकर कोई गलती नहीं की है।
और मुझे नहीं लगता कि निबी का चुनाव गलत है। अनुराग से माफी मांगो, चौधरी साहब ने कहा। लेकिन डैड, अवी ने कहा, लेकिन चौधरी साहब ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और गुस्से से कहा, मैंने कहा अनुराग से माफी मांगो। नैना ने बात को बढ़ते देखा तो अवी के पास आई और उसे समझाते हुए कहा, अवी प्लीज माफी मांग लो। लेकिन नैना, मेरी गलती क्या है? तुम जानती हो ना ये आदमी। अवी ने तड़प कर कहा। नैना ने अवी की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं जानती हूं पर इस वक्त कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए माफी मांग लो। अवी सबकी बात टाल सकता था लेकिन नैना की नहीं, और ना ही अपनी मॉम की। उसने अपना मन मारकर अनुराग से कहा, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अनुराग ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। चौधरी साहब ने सौंदर्या और नैना की तरफ देखकर कहा, क्या इस घर में किसी और को भी अनुराग से परेशानी है? सौंदर्या, तुम तो पहले ही अनुराग और निबी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी हो, और नैना तुम, मेरे ख्याल से तुम्हें भी कोई ऐतराज नहीं होगा। चौधरी साहब की बात सुनकर नैना मन ही मन खुद को कोसने लगी। आखिर उसी ने तो सौंदर्या के साथ मिलकर प्लान बनाया था और सौंदर्या ने अनुराग निबी की शादी को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा, नहीं डैड, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इनफैक्ट निबी मैच्योर है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है। देखा अभी, सीखो अपनी वाइफ से कुछ। नैना कितनी आसानी से हर सिचुएशन को समझती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो ये सब, आओ सब साथ में नाश्ता करते हैं, चौधरी साहब ने कहा। अभी जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, प्लीज। आज नैना का जन्मदिन था और अभी उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ चला आया। सौंदर्या और निबी भी आकर बैठ गई। अनुराग जैसे ही आगे बढ़ा, चौधरी साहब ने कहा, अरे अनुराग, तुम नैना से मिले? ये हमारे घर की बहू। बहू क्या, इसे घर की बेटी ही समझो। हेलो नैना जी, अनुराग ने नैना की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा। बेचारी नैना चौधरी साहब के सामने मजबूर थी, इसलिए अनुराग से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अनुराग ने धीरे से नैना का हाथ दबाते हुए कहा, थोड़ी देर में बुरा भी लगेगा। नैना ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा और अनुराग के हाथ को दबा दिया, और कुछ ज्यादा ही जोर से। लेकिन अनुराग चुप रहा। नैना ने उसके हाथ को इतना जोर से दबाया कि दर्द का भाव अनुराग के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। चले बेटा, चौधरी साहब ने पूछा तो नैना ने अनुराग का हाथ छोड़ा और कहा, हाँ चलिए। अनुराग ने जल्दी से अपने हाथ को मसला और झटका। उसे भयंकर दर्द हो रहा था। अरे अनुराग, आओ नाश्ता करो, चौधरी साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ आया, अनुराग ने कहा और डाइनिंग की तरफ आकर निबी के बगल में बैठ गया, नैना के ठीक सामने। अनुराग नैना को घूर रहा था और नैना मन ही मन अनुराग के हाल पर हंस रही थी। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए लव यू जिंदगी मेरे साथ। बाय बाय।